हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बुनियाद तैयार हो चुकी है। मंडी जिले की सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हालिया चुनावी परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता का सेमीफाइनल भाजपा जीत चुकी है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश से पूर्ण सफाया हो जाएगा। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विकास कार्य को गति देने में विफल रही है और चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है। ऐसे में जनता का विश्वास कांग्रेस से लगातार कम होता गया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जम्वाल ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और पारदर्शिता के पक्ष में खड़ी है तथा आगामी चुनावों में भाजपा को भारी समर्थन मिलेगा। गौरतलब है कि राकेश जम्वाल मंडी जिले की सुंदरनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है, जबकि कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व संकट से जूझ रही है। ऐसे में 2027 का चुनाव भाजपा के लिए ऐतिहासिक जीत लेकर आएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास जो है इन पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों में परिणाम आने के बाद गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में हैं, जमीन खिसक गई है, इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और इन चुनावों के महत्व को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी दिल्ली से चलकर पंचायत चुनावों में वोट करने के लिए आए। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट करने के लिए आए। डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इन स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदान किया। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या वोट डालने के लिए गए? आप शिमला के निवासी हैं या हमीरपुर के नदौन के निवासी हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर बार बार टिप्पणियां करना मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह शोभा नहीं देता। कह रहे हैं कि मंडी में जीत हुई उसका श्रेय जयराम जी को नहीं जाना चाहिए, स्थानीय विधायक को जाना चाहिए। ये फैसला प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया है और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। और उनके गृह जिला में चाहे वो मंडी में कॉरपोरेशन में जीते, चाहे सुंदरनगर नगर परिषद जीते, चाहे हम सरकाघाट जीते, और अब जिला परिषद के परिणाम आए 36 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा कहीं नहीं जीती, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला परिषद की पूरी सूची हिमाचल प्रदेश की जारी की थी। आप उसको आज भी उस सूची को पढ़ सकते हैं। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को भी हम छोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों में वोट डाले गए। 4 निगमों में सिंबल पर कमल का फूल और हाथ चुनाव निशान था। वहां पर क्या फैसला आया? 4 में से 3 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती। मंडी की नगर निगम में 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस को मात्र 1 और 1 निर्दलीय। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यह तो मात्र 1 विधानसभा की नगर निगम है। मुख्यमंत्री जी को शायद कल्पना नहीं होगी कि मंडी की नगर निगम मात्र मंडी विधानसभा नहीं, द्रंग विधानसभा की भी है और वल विधानसभा की भी है। तो इसका श्रेय हम अपने नेतृत्व को भी देते हैं और जनता को भी देते हैं। जनता के आशीर्वाद से ये हमने 14 में से 12 सीटें जीती और जहां हमारे स्थानीय विधायकों ने अच्छा काम किया, वहीं जयराम ठाकुर जी का नेतृत्व भी मंडी नगर निगम में भी था, सुंदरनगर नगर परिषद में भी था और सरकाघाट की नगर परिषद में भी था और जिला परिषद में भी था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी के झूठ को अब समझ चुकी है। मंडी में मुख्यमंत्री जी आए, नगर निगम के चुनावों में इन्होंने प्रचार किया और कहा कि जहां पर कांग्रेस का काउंसलर जीतेगा मैं वहां पर 50 लाख रुपए दूंगा। तो 14 में से मात्र 1 सीट मंडी की जीती। तो इस बात का प्रमाण है कि अब मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं, उसको प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती।
लेकिन बौखलाहट में इस प्रकार से भाजपा के बारे में, पार्टी के संगठन के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां करना ये मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की आज क्या स्थिति है वो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जान रहा है। आपकी सरकार के 1.5 वर्ष के बाद 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस को छोड़ गए, आप भाजपा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में नगर निगम में 4 में से 3, मंडी, धर्मशाला और सोलन में भारतीय जनता पार्टी जीती बहुमत के साथ। मंडी में 14 में से 12, धर्मशाला में 17 में से 11, सोलन में हमारे 10, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। और मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जनमत खो चुके हैं। जहां कॉरपोरेशन के चुनाव सिंबल पर हुए 4 में से 3 भाजपा ने जीती, वहीं जिला परिषद हिमाचल प्रदेश का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है उससे 3 गुना सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी और उसको मुख्यमंत्री जी टैली कर सकते हैं कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीती है। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां करना हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। ये हिमाचल की सत्ता का सेमीफाइनल था जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है।